हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल क्विक फ्रीक्वेंसी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं 1971 वाला युद्ध जो था क्या था और बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ और उसमें लोकतंत्र कैसे कायम हुआ, सभी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। उससे पहले आप सभी के लिए जो नए साल पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं अभिनंदन करता हूँ, आपका तहे दिल से बंसी। और आप मेरे साथ जुड़े रहें। आपका ये 2023 जो आने वाला है उसमें आप सभी का जीवन अच्छी तरीक़ा से सुखी से बीते और आपकी ड्रीम पूरी हों, आपके लक्ष्य पूरे हों। चले बढ़ते हैं आगे। देखिए, जो 1971 वाला जो युद्ध था वो क्या था और उसमें भारत ने क्या भूमिका निभाई बांग्लादेश को स्वतंत्र करने में, सभी के बारे में विस्तार से मैं जानकारी दूंगा। चाहे वीडियो लंबी हो जाए कोई टेंशन नहीं, मगर तुमको जानकारी पूरी दूंगा इसमें। चलिए, सबसे पहले हम चलते हैं कब की बात, जब 1947 में जब हमारा भारत आज़ाद हुआ और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो दो देश बने थे। कौन से देश बने थे? एक तो था पश्चिमी पाकिस्तान, एक था पूर्वी पाकिस्तान, यानी दो देशों का उदय हुआ था। ठीक, जब दो देशों का उदय हुआ तो ये वाला जो देश था उसमें पश्चिमी पाकिस्तान में यहाँ की सरकार के द्वारा यहाँ की सरकार चलती थी। ठीक है, तो ये जो था वो बिछड़ा हुआ था और यहाँ पर दबदबा ज़्यादा था पाकिस्तान, ठीक है, सरकार का। तो भाई भारत तो आज़ाद हो गया और पाकिस्तान भी आज़ाद हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि बात आई यहाँ पर 1970 के दशक की, यानी 1970 में क्या हुआ। 1970 में शेख मुजीबुर रहमान जी ने, जो उनकी पार्टी थी, उनने क्या इलेक्शन जीत लिया। ठीक है, कब? 1970 में। और वो वहाँ के प्रधानमंत्री बनने के लिए हो गए तैयार। ठीक है, फिर क्या हुआ, मगर जो पश्चिमी पाकिस्तान जो था वो उनको शपथ दिलाने के लिए तैयार नहीं था। ठीक है, और यहाँ की जो जनता थी बहुत उत्साह में थी कि भाई कब ये प्रधानमंत्री के पद की शपथ लेंगे, मगर उनको शपथ नहीं दिलाई गई। ठीक है, फिर क्या हुआ, उनका जो उन्होंने भाषण दिया बांग्लादेश में, कब? शेख मुजीबुर रहमान ने भाषण दिया, कब दिया? ये दिया था 7 मार्च को। कब दिया था? 7 मार्च 1971। कब दिया था? 7 मार्च 1971। ठीक है, उस दिन उन्होंने भाषण दिया कि कैसे कैसे पाकिस्तान में जुल्म हो रहे हैं और इतने अत्याचार हो रहे हैं और हमको क्यों नहीं शपथ दिलाई जा रही। क्योंकि भाई जो पूरी जो शासन की बागडोर थी वो कहाँ से चलती थी? यहाँ से चलती थी, यहाँ की। ठीक, पश्चिमी पाकिस्तान से ही बागडोर सब पूरी चलती थी, जो उसकी पूरी पाकिस्तान की। ठीक है, तो भाई यहाँ के जब तक नेता अगर शपथ नहीं दिलाएंगे, जब तक यहाँ पर शासन नहीं होगा उसके हाथ में, तो शेख मुजीबुर रहमान को क्या है, शपथ नहीं दिलाई गई। और 7 मार्च को उन्होंने भाषण दिया 1971 को। और फिर क्या हुआ, फिर उनको अरेस्ट कर लिया गया। क्या? फिर उनको अरेस्ट कर लिया गया। कब कर लिया गया? ये कर लिया गया 25 मार्च को। कब कर लिया गया? 25 मार्च को 1971 को शेख मुजीबुर रहमान को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। भाई साहब, उसके बाद बांग्लादेश में पश्चिमी जो पाकिस्तान था उसकी सेना ने यहाँ पर आके, ये समझ लो भाई साहब, 30 लाख लोगों को काट दिया गया था सरेआम। 30 लाख लोगों को। और तो और 4 लाख महिलाओं के साथ उनके माता पिता बहन भाई के साथ सरेआम बलात्कार किया गया था। 4 लाख महिलाओं को। पहले तो वो जो पाकिस्तानी, जो पश्चिमी पाकिस्तान की जो सेना थी वो करती थी बहन बेटियों के साथ बलात्कार, फिर उनके माता पिता को पिता को पीट कर, भाई को पीट कर, फिर उनको भी कहा जाता था कि आप भी क्या है, उनके साथ दुष्कर्म करो। उन्हीं के सामने उनकी बहन बेटियों की इज्जत उड़ाई गई थी और उन पर उड़वाई गई थी। ऐसा दृश्य था, अगर आप उस दृश्य को देखोगे तो आप रो पड़ोगे। इतना बुरा उस समय ये समय था बांग्लादेश में के लिए जनता ने। ठीक है, तो क्या 30 लाख लोगों को सरेआम काट दिया गया और 4 लाख लोगों को, इन 4 लाख महिलाओं के साथ बुरी तरीका से बलात्कार किया गया था। ठीक है,
उसके बाद क्या हुआ भाई, तो भाई जो भारत जो था पड़ोसी देश था हमारा, क्यों पूर्वी पाकिस्तान ये रहा और भारत वाले हिस्सा ये रहा। तो जो यहाँ के जो लोग थे परेशान हो रहे और भाई वो कह रहे थे भाई जान बची तो हम कहीं भी अपना जीवन बसारा कर सकते हैं, यहाँ से हमें भागने में ही क्या है भलाई है। तो यहाँ से लोग क्या है पलायन करने लग गए। क्या करने लग गए? पलायन करने लग गए। और भारत में क्या है, भारत में वो आने लग गए। लगभग 10 लाख लोग, लगभग 10 लाख लोग शरणार्थी के रूप में भारत में आ गए थे। जन कितने? 10 लाख लोग भारत में आ गए थे शरणार्थी। और उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी भारत की। अब भाई वो सोचने लगी हमारे भारत में पहले ही क्या है परेशानी हैं, दिक्कतें हैं, और ये लोग और आ रहे हैं तो ये हमारे लिए और ज़्यादा परेशानी है, हमें इस समस्या का हल करना ही होगा। ठीक है, फिर क्या हुआ, तो इंदिरा गांधी ने तत्काल ही कहा कि आप पाकिस्तान से क्या है युद्ध करो। किससे कहा था? मानेक शॉ से, जो जनरल थे उनसे कहा, जो हमारे उस समय तत्कालीन जो 1971 में जो जनरल थे वो कौन थे? मानेक शॉ। मानेक शॉ से कहा कि आप क्या है पाकिस्तान पर क्या कर दो, युद्ध कर दो और हम आदेश देते हैं। मगर उस समय मानेक शॉ ने कहा इंदिरा गांधी जी से कि आप इस समय वॉर मत लड़ो, यानी लड़ाई मत लड़ो। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये क्या है नवंबर का महीना है, और नवंबर के महीने में पूर्वी क्षेत्र की, भारत के पूर्वी क्षेत्र की बहुत बुरी हालत होती है, क्योंकि मौसम इतना बुरा होता है, बारिश दलदल इतना हो जाता है कि हमारी सेना वहाँ पर कीचड़ में घट जाएगी और हम क्या है बहुत हार जाएंगे। और इसका फ़ायदा जो पाकिस्तान है वो उठा लेगा, और यहाँ से वो चीन से मदद लेगा, यहाँ से हम पर ताबड़तोड़ हमला कर देगा, इधर से हमला कर देगा और इधर से हमला कर देगा, हम चारों तरफ से घिर जाएंगे। इसीलिए आप क्या है एक काम करो, इंदिरा गांधी जी से मानेक शॉ ने कहा कि आप एक काम करो, यानी हम क्या करें अप्रैल से नवंबर तक, यानी अप्रैल से नवंबर तक क्या करें, जो ये क्या है जो बांग्लादेश है, जो सॉरी पूर्वी पाकिस्तान है, अभी बांग्लादेश बना नहीं है, अभी पूर्वी पाकिस्तान में जो मुजीबर रहमान, जो शेख मुजीबर रहमान के जो नेतृत्व में एक क्या है मुक्ति वाहिनी क्या चल रही थी, एक संस्था चल रही थी, यानी इसके माध्यम से क्या है कि भारत जो पूर्वी पाकिस्तान में जो लड़ाइयाँ वो जो बुरे कर्म हो रहे थे, दुष्कर्म हो रहे थे, उनके खिलाफ क्या है फौजियों से ये लड़ाई लड़ रहे थे। मुक्ति वाहिनी क्या है एक संस्था, या मान लो जैसे कि लिट्टे कोई संगठन मान लो, ठीक है, ये संगठन था मुक्ति वाहिनी, बांग्लादेश में चल रहा था। ठीक है, इसको क्या हुआ कि ये पाकिस्तानियों की सैनिक से मुठभेड़ ले रहा था, टक्कर ले रहा था। तो मानेक शॉ ने कहा कि हम क्या अप्रैल से नवंबर तक एक तो क्या करें, हम इनको ट्रेनिंग दें, अपने फौजियों को भी ट्रेनिंग दें यहाँ पर, और जो मुक्ति वाहिनी के जो लोग हैं उनको भी क्या है हम यहाँ पर ट्रेनिंग दें। तो इससे क्या है हमें डबल फायदा होगा, और हमें डबल फायदा क्या होगा कि उनकी भी क्या है ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी, और हमारे भारतीय अब क्या है तत्काल लड़ने के लिए रहेंगे। और इसी समय क्या हुआ था, रशिया से हमारे घने संबंध और समझौते हुए थे। ठीक, अब बात आई भाई, यानी हम मानेक शॉ ने तो कह दिया कि भाई अगर अप्रैल से नवंबर तक क्या है आप इंतजार करो, इंदिरा गांधी जी से कह दिया, क्योंकि हमें अभी नहीं लड़ सकते। ठीक है, फिर क्या हुआ, अब पाकिस्तान, हमारे भारत वाले और जो इंदिरा गांधी और जो मानेक शॉ तो ये सोच ही रहे थे कि भाई हम कैसे लड़ाई करें, कहाँ से लड़ाई करें, मगर पाकिस्तान की फूटी किस्मत, तो उसने क्या किया 3 दिसंबर को, क्या 3 दिसंबर 1971 को, 3 दिसंबर 1971 को हमला कर दिया। किसने? पाकिस्तान ने हमला कर दिया, और भारत को बहुत बड़ा फायदा हुआ। क्यों? क्योंकि अब भारत को जो इंटरनेशनल लेवल पर जवाब भी दे सकता है कि इसने सबसे पहले हम पर हमला किया था, और जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था की हम पर क्या है दबाव भी नहीं पड़ेगा, और भारत आराम से क्या है युद्ध कर सकता है। फिर क्या था, पाकिस्तान ने क्या किया कि ये वाला जो क्षेत्र था यहाँ पर क्या है इसने ताबड़तोड़ हमले स्टार्ट कर दिए 3 दिसंबर को। ठीक है, कहाँ पर किए? दिल्ली में कर दिया। ठीक है, दिल्ली, राजस्थान और गुजरात और ठीक है, राजस्थान के
जैसलमेर में लोंगेवाला, कहाँ पर, राजस्थान के जैसलमेर में लोंगेवाला में इसने भारी भरकम क्या है, ताबड़तोड़ हमले किए। और इतने हमले किए कि हमारे भारत का एक भी सैनिक नहीं मरा। हाँ जी हाँ, एक भी सैनिक नहीं मरा, इसने इतने हमले कर दिए। ठीक, क्योंकि इसने राजस्थान के जैसलमेर में ज़्यादा हमले क्यों किए, क्योंकि जो राजस्थान का जो जैसलमेर हमला है वो क्षेत्र है ना ये वाला, तो यहाँ पर हमारे केवल मात्र 120 सैनिक थे। 120 सैनिकों पर कम से कम भाई साहब 2800 जवानों ने, यानी पाकिस्तान के 2800 जवानों ने, ठीक, और प्लस टैंक, इतने भारी भरकम मटेरियल के साथ पाकिस्तान ने 120 सिपाहियों पर हमला किया था। और एक और बात देखिए, यहाँ पर जब यहाँ पर लोंगेवाला में इसने पाकिस्तान ने अटैक किया, तो देखिए जो लोंगेवाला में इसने अटैक कब किया, 4 दिसंबर को किया। कब किया, 4 दिसंबर 1971 को इसने अटैक किया। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, तो इंडिया की तरफ से 120 जवान थे। कितने से, 120 जवान। और मेयर जो थे वो कौन थे, कुलदीप सिंह। कौन थे, कुलदीप सिंह थे। ठीक, अब ये क्या थे, सिख थे भाई। अब सिख थे, तुम्हें पता है कि भाई एक को वो क्या कहते हैं, एक व्यक्ति के बराबर वो लाखों को मानते हैं। तो उन्होंने कहा हम कोई टेंशन नहीं, हम इनको खदेड़ देंगे। और भाई साहब कुलदीप सिंह को हमारे भारत के अनेक जनरल और मेयरों ने समझाया था कि आप उधर से आ जाइए, क्योंकि आपके पास मात्र 120 सैनिक हैं, आप उनसे मुकाबला नहीं कर सकते हो। बहुत उनको समझाया, मगर कुलदीप सिंह डटे रहे और कहा कि मैं 120 जवानों से ही क्या है, खात्मा कर दूंगा पाकिस्तान का। ठीक है, भाई साहब वो डटे रहे और उन्होंने किया भी था। ठीक है, फिर क्या हुआ था, पाकिस्तान की तरफ से कौन था, ब्रिगेडियर तारिक मीर। कौन था, तारिक मीर। तो भाई तारिक मीर जो था ब्रिगेडियर, वो पाकिस्तान का भी वो था, मेयर था। ठीक है, अब ये उधर से आया था और 2800 इसके साथ सैनिक थे और टैंक। और हमारे पास क्या था, छोटी सी वो तोप सी होती है ना, वो थी बस, जो कंधे पर चलाते हैं लेके, वो थी बस। ठीक है, इतने के साथ हमारे सैनिकों ने क्या किया था, डटकर उनसे मुकाबला किया था। फिर क्या हुआ भाई, तो जब ये वाला क्षेत्र उन्होंने यहाँ पर ताबड़तोड़ हमले स्टार्ट कर दिए पाकिस्तान ने, और यहाँ पर 120 जवानों ने, मात्र 120 जवानों ने इनसे लोहा लिया था। फिर क्या हुआ भाई, अब रात का समय था। ठीक है, इन्होंने रात में हमला किया था। तो ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये वाला जो क्षेत्र, अब यहाँ पर हमारी भारतीय सेना ने क्या कर दिया, माइंस बिछा दिए। माइंस ओनली 3 माइंस ओरिजिनल थे, ओनली 3 माइंस ओरिजिनल थे। ठीक है, और सब क्या है, इन्होंने टिफिन बिछा दिए। अब क्या था भाई, अब इनसे फायदा क्या था, जब ये 3 जो थे ना, इनसे जब गाड़ी आई, जब टैंक आए, तो ये तीनों धड़ाम 3 टैंक उसके उड़ गए। और पाकिस्तान के जो कौन था, जो तारिक मीर जो था, जो ब्रिगेडियर, उसने कहा भाई रुको, यहाँ पर क्या है, इन्होंने भारतीयों ने, सैनिकों ने क्या कर रखे हैं, माइंस बिछा रखे हैं। तो भाई उन्होंने तुरंत तत्काल कहा, अपने वो इंजीनियरों को बुलाया और इंजीनियरों से कहा कि इन माइंसों को सभी को निकालिए। भाई साहब आपको क्या था, 6 घंटे का समय लगा था इन माइंस को निकालने में। और जब बाद में पता पड़ा 3 बजे इन्होंने निकाल लिए माइंस, तो इन्होंने देखा गया तो वो क्या थे, लंच बॉक्स थे, ओनली लंच बॉक्स। और वो कह रहे भाई बड़े चालाक हैं। ठीक है, उसके बाद जब वो आगे बढ़े ताबड़तोड़ हमला करने के, भाई साहब जो हमारा जो कुलदीप सिंह जो थे, उन्होंने क्या कर दिया था, एक ऐसी लाइन जो लगा के, तुमने बॉर्डर में जो देखी होगी, बॉर्डर फिल्म उसी के आधारित पर है। जैसे उन्होंने क्या एक वो लगा दी, यहाँ पर गड्ढा सा खोद दिया और इसमें यहाँ पर सिपाही, इन्होंने क्या चारों तरफ 120 सिपाहियों को बांट दिया और कहा गया कि आप इधर से हमला करना, आप इधर से, आप इधर से, आप इधर से, यानी चारों तरफ से गोलियों की बौछार होने लग गई। और क्या हुआ, ब्रिगेडियर जो था वो सोचने लगा भाई 120 जवान नहीं है, हमें गलत इन्फॉर्मेशन मिली है, यहाँ पर तो क्या है, यहाँ पर तो बहुत हैं, हजारों की तादाद में सैनिक हैं, हमको गलत। और भाई साहब, और कुल कितने थे, 120 सैनिक थे। उसके बाद क्या हुआ कि जब सुबह हो गई लड़ते लड़ते भाई, और हमारे जो कुलदीप सिंह थे उन्होंने लोहा ले रहे थे, तो भाई साहब आप
चौंक जाओगे कि मात्र 120 सैनिकों ने सुबह तक लोंगेवाला में पाकिस्तानियों को खदेड़ दिया था। और रही बची कसर सुबह आकर एयरफोर्स ने कर दी, और एयरफोर्स ने ऐसे धोआ कि जे पाकिस्तान क्या है घबरा गया और यहाँ से क्या है वापस लौट गया। हाँ जी, अब क्या हुआ भाई, अब देखो थल सेना और वायुसेना ने दोनों ने क्या है अपना काम कर लिया और ये लोंगेवाला से क्या है वापस लौटा दिए। अब उसने जो हमारी क्या है, अब वायुसेना आई भाई, वो सॉरी नेवी आई, और नेवी ने कहा भाई अब देखो आपने थल सेना को भी दे दिया मौका, ठीक है, और आपने वायुसेना को भी मौका दे दिया, भाई हमको भी मौका दो। अब नेवी ने क्या किया भाई साहब, ये समझ लो 5 दिसंबर को ठीक है 5 दिसंबर को कराची पर हमला किया, और कराची को ऐसे धो दिया नेवी ने कि ये समझ लो जो कराची बंदरगाह है पूरा ध्वस्त व्यस्त कर दिया। जो भी जहाज मिलता कहाँ पाकिस्तान का तो उसको धो दिया, यानी पूरा कराची उसने 5 दिसंबर को नेवी ने धो दिया था। नेवी ने, ठीक है, नेवी ने पूरी तरीक़ा से कराची को 5 दिसंबर 1971 को धो दिया। अब भाई अब पाकिस्तान की इधर से क्या पूरी तरीक़ा से हार हो चुकी थी, अब वो उनका मनोबल टूट गया। अब वो कह रहे भाई इधर ये तो हम कह रहे थे ये डिफेंस में रहेंगे, मगर इधर क्या हो रहा होगा, इधर तो और ज़्यादा हो रहा होगा। अब यहाँ की तो हमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं किधर की, अब इधर साइड की। अब क्या करते हैं, इधर साइड की हम बात करते हैं। अब भाई इधर साइड क्या हो रहा था, यहाँ पर एक तो मुक्ति बाहिनी कार्य कर रही, वो लड़ रही थी, ठीक है, भीतर क्या पाकिस्तानी सैनिकों से वो लड़ रही थी मुक्ति बाहिनी, और क्या हुआ फिर हमारे पाकिस्तानी भी क्या इधर से हम क्या सपोर्ट दे रही थी इसको मुक्ति बाहिनी को। तो भाई फिर क्या हुआ, तो ये जो था अब उसने कहा पाकिस्तान ने भाई अब जो यहाँ पर एक ही कार्य हो सकता है कि हम क्या करें कि अब हमारे भारत के पास एक क्या है, भारत के पास एक था उस समय INS विक्रांत। कौन था, INS विक्रांत बहुत बड़ा जहाज था, ठीक है। INS जो विक्रांत था वो कहाँ पर खड़ा था, वो यहाँ पर खड़ा था, ठीक है, और वो यहीं से क्या है बांग्लादेश को धोने, वो पूर्वी पाकिस्तान को धोने लग रहा था। और यहाँ से क्या है अगर पाकिस्तान अगर मदद करने आएगा तो वो इधर होके ही तो आएगा, ठीक है, अगर यूँ आएगा तो भाई क्या है उसको धो देंगे नेवी और वायुसेना, ठीक है। तो वो यूँ तो आ नहीं सकता, इधर साइड से ही आएगा, तो उधर साइड से ये खड़ा है, ठीक है, INS विक्रांत। अब क्या सोचा पाकिस्तान ने, भाई पाकिस्तान ने सोचा कि हम क्या करें, अपना PNS गाजी, जो पाकिस्तान ने क्या भेजा था, PNS गाजी, कौन सा PNS गाजी भेजा, किसको मारने के लिए, INS विक्रांत को मारने के लिए भेजा, यानी डुबाने के लिए भेजा। और कहा गया कि PNS गाजी से कि आप क्या करो कि INS विक्रांत को डुबा दो, ठीक। और क्या हुआ, अब भाई फूटी किस्मत पाकिस्तान की। अब उसने क्या सोचा कि मैं तो जा रहा हूँ INS विक्रांत को डुबाने, मगर भाई साहब भारतीयों ने क्या है एक चाल चली और सोचा भाई अब PNS गाजी जो था बहुत बड़ी पनडुब्बी थी, और ये पाकिस्तान ने किससे खरीदी थी, अमेरिका से खरीदी थी। किससे खरीदी थी, अमेरिका से खरीदी थी भाई। अब बहुत बड़ी थी और और ये भी था अगर PNS गाजी अगर उधर साइड पहुंच जाती तो INS विक्रांत को खत्म कर देती, डुबा देती। अगर INS विक्रांत उस समय डूब जाता तो भारत की हार निश्चित थी, हाँ जी हाँ निश्चित थी। मगर क्या हुआ, हमारे भारत के जो जनरल जो थे उन्होंने एक चाल चली और उन्होंने कहा भाई अगर PNS गाजी को हम किससे गिरा सकते हैं, INS राजपूत से गिरा सकते हैं। किससे गिरा सकते हैं, INS राजपूत। किससे गिरा सकते हैं, राजपूत से गिरा सकते हैं। तो इसको क्या बनाया, मोहरा बनाया, किसको मारने के लिए, PNS गाजी को मारने के लिए। अब उन्होंने क्या भाई, अब PNS गाजी जो था अब वो कहाँ से आएगा, वो तो यूँ आएगा। PNS गाजी किसको मारने आ रहा है, वो तो विक्रांत को मारने आ रहा है ना, INS विक्रांत को ही तो मारने आ रहा है, डुबाने आ रहा है। और हमारा जो INS जो राजपूत था वो यहाँ पर खराब हो गया था, कराची के जो विशाखापट्टनम पर क्या हुआ था, उसका इंजन खराब हो गया था
और उसकी रिपेयरिंग चल रही थी कहाँ पर, विशाखापट्टनम में। तो उसका इंजन खराब हो गया तो वो चल नहीं पा रहा था भाई। अब भारत के जो सैनिक थे उनकी समस्या बढ़ गई भाई। अब जो PNS गाजी आ रहा है वो तो यूँ आ रहा है, अब हम इसको यहाँ पर कैसे लौटा के लाएं। तो उन्होंने एक चाल चली, उन सभी जो जो INS जो विक्रांत के जो मेजर थे, जो वहाँ पर सैनिक थे, बड़े बड़े अधिकारी थे, उन सभी से फ़ोन करके कहा कि आप घर पर क्या है फ़ोन करो और कहो कि हम आ रहे हैं और 10 दिन की हमें छुट्टी मिल गई है, और 10 दिन की छुट्टी मिल गई है तो आप बढ़िया बढ़िया खाने बनाइए, हम आपके साथ रहेंगे। तो भारत को पता था कि भारत में जासूस हैं और जासूस के माध्यम से पाकिस्तान पर क्या है खबर पहुंच जाएगी, और पाकिस्तान का जो PNS गाजी आ रहा है वो इधर ना पहुंचकर वो कहाँ पर पहुंच जाएगा, वो कहाँ पर पहुंच जाएगा, इधर ना पहुंचकर वो यहाँ से क्या है, यहाँ से यूँ मुड़ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। यानी किसके साथ, INS विक्रांत, यहाँ पर इसका काल खड़ा है। ठीक है, ऐसा ही हुआ। तो जो यहाँ के हमारे भारत से जो कुछ जो इंसान जो थे बड़े दरिंदे, उन्होंने क्या है पाकिस्तान को बात ये पहुंचा दी, खबर पहुंचा दी कि INS विक्रांत अब मां नहीं है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी से यानी मां नहीं है, अब मां से क्या है, अब वो विशाखापट्टनम पर खड़ा है, विशाखापट्टनम पर आ रहा है, और विशाखापट्टनम को खाली करा दिया गया। मछुआरों से कह दिया गया यहाँ पे बहुत बड़ा क्या है जहाज आने वाला है, INS विक्रांत आने वाला है, आप इसको जगह को खाली कर दीजिए। और वहाँ पर क्या है बहुत सारा खाना रख दिया गया, कहा कि इस 6 महीने कम से कम 6 महीने का राशन पानी इसमें रखेंगे हम, उसके लिए तैयार कर दिया गया, पूरा माहौल बना दिया बहुत अच्छा। ठीक है, अब जो था PNS गाजी जो था भाई, अब उसने क्या सोचा कि अब यहाँ से लौट कर वो कहाँ गया, यहाँ पर आ गया। और यहाँ पर जैसे ही आया तो INS विक्रांत जो INS राजपूत ने क्या किया, PNS गाजी को किसको, PNS गाजी को धो दिया और ख़त्म कर दिया। अब पाकिस्तान भाई सोचने लगा अब तो हम गए, अब हमारे पास पूरी उम्मीदों पर पानी फिर गया। और हमने भाई साहब खराब हमारा जो INS जो राजपूत था उससे हमने PNS गाजी को ख़त्म कर दिया, डुबा दिया, नष्ट कर दिया। देख लो, इसका इंजन खराब था, इसके बावजूद भी हमने क्या है PNS गाजी को ख़त्म कर दिया चाल चल के। ठीक है, अब पाकिस्तान भाई क्या है, अब सोचने लग गया, अब तो उसने क्या भाई, अब तो हमारी क्या है, अब पक्की हार होने वाली है, और हम क्या है, अब क्या है, अब हमारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। अब क्या था, अब अमेरिका की एंट्री, अब क्या था तुम्हें, अब मैं पढ़ा, अब आगे बढ़ते हैं कि अब क्या हुआ, सब कुछ उस पर देखो, PNS गाजी भी उसका ध्वस्त हो गया, और क्या है पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ से भी धुल चुका था, और पूर्वी पाकिस्तान में अपनी मदद नहीं भेज सकता था, क्योंकि क्या है यहाँ पर INS विक्रांत खड़ा है, यहाँ पर क्या है INS विक्रांत खड़ा है, और यहाँ से अगर वो आएगा तो भाई भेजेगा तो यूं ही अपनी जो सैनिक के लिए खाना भेजेगा, हथियार भेजेगा, तो वो इधर साइड से ही तो भेजेगा, और यहाँ पर INS विक्रांत खड़ा है, वो इसको धो देगा। ठीक है, तो यहाँ से तो अब सभी रास्ते उसके बंद हो गए। अब उसने क्या सोचा भाई, अब तो मेरे साथ जो है क्या है बहुत बुरा होने वाला है। अब उसने क्या किया, अमेरिका से क्या है सहायता मांगी, अमेरिका से सहायता मांगी, और कहा गया कि हम पर भारत क्या है बहुत बुरे क्या है जुल्म ढा रहा है, और हमारे पूर्वी पाकिस्तान में हत्या एक ऐसा माहौल बना दिया है, नरसंहार करने लग रहा है। कौन, भारत। अब यहाँ पर क्या है यूएनओ में क्या है अमेरिका ने ये बात छेड़ दी, और कहा यूएनओ में प्रस्ताव पारित किया कि भारत के ऊपर क्या है हमला किया जाए यूएनओ की तरफ से, और ये क्या है भारत वहाँ पर नरसंहार करने लग रहा है। तो भाई अमेरिका तो पूरी फुल फॉर्म में था भारत को धोने के लिए। तो अब जब हमारा उस समय क्या था, रूस से हमारे बढ़िया संबंध थे, तो रूस ने क्या वीटो पावर इस्तेमाल की और कहा सब झूठ, पाकिस्तान के साथ सही हो रहा है, भारत सही कर रहा है, भारत कोई गलत काम नहीं कर रहा, वो इस पर जो ये अत्याचार कर रहा है ये अत्याचार कर रहा है, यानी पाकिस्तान अत्याचार कर रहा है। ठीक है, भारत अत्याचार नहीं कर रहा। तो वीटो पावर का इसने इस्तेमाल करके रूस ने, और हमको क्या है अमेरिका यूएनओ की सहायता उसको नहीं मिली, किसको, पाकिस्तान को। अब भाई पाकिस्तान घबराने लग गया, अब उसने क्या भाई, अब यूएनओ की भी आस छूट गई, अब यूएनओ में वीटो पावर का द्वारा क्या है नष्ट कर दिया। क्यों, तुम्हें पता है वीटो पावर 5 देशों के साथ है, ये विशेष पावर है। अगर किसी देश ने अगर वीटो पावर 5 देशों ने किसी अगर वीटो पावर रख दी तो क्या प्रस्ताव पारित नहीं होगा। ठीक है, अब वो पारित नहीं हुआ। अब भाई अब अमेरिका ने अपने ही क्या है
अपने ही जहाज को भेजा, और वो क्या था, 7वां बेड़ा। कौन सा बेड़ा, देखो ये रहा, ये कौन है 7वां बेड़ा, ये रहा। ये भेज दिया किसने, अमेरिका ने। अमेरिका ने भाई 7वां बेड़ा ऐसा था, ये अपने साथ पूरी पलटन लेके चलता था। क्या, पूरी पलटन लेके चलता था। अब भाई इंदिरा गांधी चकरा गई। हमने तो भाई बांग्लादेश में क्या है, शांति स्थापित करने के लिए युद्ध छेड़ा था, ये तो हमारे लिए ही हावी हो गया। अब क्या हुआ कि अब इंदिरा गांधी की नींद चैन उड़ गई, और उन्होंने सोचा भाई अब हम करें तो करें क्या, भाई करें तो करें क्या। अब इंदिरा गांधी के मन में तुरंत आया कि हम किससे करें, रूस से हमारे अभी संबंध क्या है, अच्छे हुए हैं, तो उनसे हम मदद लें। किससे, रूस से हम मदद लें। और रूस ने भाई साहब अपनी मित्रता इस समय भली भांति दिखाई थी। अगर रूस अगर भारत की अगर उस समय मदद नहीं करता तो भारत आज नक्शे में नहीं होता, ये बात सत्य है। ठीक है, तो क्या हुआ, अब जैसे इधर साइड से तो क्या है, जो अमेरिका ने अपना जो 7वां बेड़ा भेज दिया, मैंने जो आपको दिखाया था वो 7वां बेड़ा यहाँ पर आ गया। ठीक, अब यहाँ पर जो था ब्रिटेन, अब ब्रिटेन ने क्या किया, अपना जो ईगल बेड़ा जो था, इसने क्या, दोनों यहाँ पर जो ईगल और 7वां बेड़ा दोनों खड़े हो गए। और रसिया ने क्या कहा कि भारत अब टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी क्या है सहायता करूंगा पूरी। और भाई साहब जो रसिया जो था वो इधर साइड से आया और यहाँ पर खड़ा हो गया, और उसने ये तो लाया था 7वां बेड़ा, ठीक है, 7वां बेड़ा लाया था, और रसिया ले आया 40वां बेड़ा इसका, यानी 7वां बेड़ा का बाप ले आया। ठीक है, 40वां बेड़ा आ गया। अब भाई पाकिस्तान भाई बड़ी उसमें रह गया, भाई ये क्या हुआ। अब जो 7वां जो बेड़ा था, जो ये कहने लग गया, यानी जब अमेरिका कहने लग गया रूस से, अगर रूस से कहने लग गया कि आप बीच में मत आओ, और रूस ने क्या जवाब दिया, अगर आईएनएस जो विक्रांत था, अगर आपने भारत के आईएनएस विक्रांत पर हमला किया तो ये समझ लो ये रूस पर हमला होगा और हम आपको नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अब क्या, जो जर्मनी और वो ब्रिटेन और जो अमेरिका जो थे, जो 7वां बेड़ा वो यहाँ पर ताक रहे थे, तो क्या ब्रिटेन ने एक बात कही, वी आर टू लेट, यानी अब क्या है, हम लेट हो चुके हैं, अब कुछ नहीं, अब वहाँ पर क्या है, रूस आ चुका है मदद करने के लिए। और रूस ने पहले यमन से भी कह दिया था कि क्या आप भारत की देखभाल करना जब तक मैं आता हूँ। ठीक है, इधर साइड से यमन हमारी सहायता कर रहा था, इधर साइड से रूस हमारी सहायता कर रहा था, और हमारे जो दुश्मन थे कौन, ब्रिटेन और वो अमेरिका, ये दोनों हमें मारने के लिए आई। तो मगर अब क्या कहा, अब जो क्या कहने लगा रूस, वो अमेरिका कहने लगा, हम जो 7वां बेड़ा लाए हैं उसमें हम जो मिसाइल लाए हैं 7वें बेड़ा पर, क्या लाए हैं, ये समझ लो, उसमें परमाणु बम सहित लाए हैं, परमाणु लेस क्या है मिसाइल हैं हम पे, और आपको हम क्या है परमाणु छोड़ देंगे। तो उसने क्या कहा, जो हमें रूस वालों की जो सेना थी, उसने क्या कहा, आप तो ये कह रहे हो कि हम लाए हैं, हम तो यही नहीं पता हम लाए कितने हैं, अनगिनती लाए हैं, और आप दोगे एक हमला करोगे और हम करेंगे 4 परमाणु बम हम पर तुम पर डाल देंगे और तुम्हारा राम राम सत्य स्वाहा। ठीक है, तो यानी ये समझ लो। तो यहाँ पर अब क्या है, अब जो 7वां बेड़ा जो था और जो ब्रिटेन का जो ईगल बेड़ा था वो क्या है, वो लौट गई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या, अब ये भी लौट गई। ठीक है, अब बात क्या, अब पाकिस्तान क्या कहने लग गया, भाई अब कुछ नहीं होने वाला, अब तो हमारी क्या है बुरी तरीका से हार ही होगी। और क्या था, और वो जो था जो बांग्लादेश में क्या हो रहा था, बांग्लादेश में जो शक्ति वाहिनी जो चल रही थी वो अपना कार्य कर रही थी, और बांग्लादेश की सेनाओं से क्या है बढ़ चढ़कर क्या कर रही थी, मुकाबला कर रही थी, क्योंकि बांग्लादेश की सेना, जो पूरी पाकिस्तान की जो सेना थी उसको बाहर से कोई सपोर्ट मिल नहीं रहा था, खाने तक भी उसको कुछ नहीं था, तो अब उनको धो के मारने लग गई कौन, मुक्ति वाहिनी। ठीक है, मुक्ति वाहिनी जो सेना थी वो मारने लग गई पूरी पाकिस्तान की सेना को। ठीक है, अब चारों तरफ से क्या है घिर गया, यानी अब बांग्लादेश क्या है चारों तरफ से घिर गया। अब क्या होने वाला था भाई साहब, आप आश्चर्य की बात मानोगे, बात थी 16 दिसंबर 1971 की।
ठीक है। बात थी 16 दिसंबर 1971 की 4:35 की। किसकी? 4:35 पर क्या हुआ कि 93,000, कितनी? 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था भारत की सेना के सामने। हाँ जी हाँ, वर्ल्ड रिकॉर्ड यानी गिनीज बुक में रिकॉर्ड है आज तक कि आज तक कहीं भी 93,000 सेना ने आत्मसमर्पण नहीं किया था, मगर पाकिस्तान की सेना ने आत्मसमर्पण कर लिया था। और पाकिस्तान कहता है भारत की सेना कमजोर है, तो ये क्या था? ठीक है, तो आत्मसमर्पण 93,000 सेना ने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, और क्या हुआ देखिए, ये रहा, ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर लड़ाई सी हो रही है, जो यहाँ के चित्र हैं, जहाँ पर लोंगेवाला में हमने जीत कर ली थी, इसके जो वो है, ये जश्न का वो है माहौल है। ठीक है, ये 7वां बेड़ा था। और जो ये था, जो मैंने तुम्हें 40वां बेड़ा बताया था, ये 40वां बेड़ा है। ठीक है, ये रहा 40वां बेड़ा। ठीक है, और इसके साथ भी है पनडुब्बियाँ थी और वो थी। ठीक है, 40वां बेड़ा था ये। और जो था, सॉरी मैंने वो, और जो थे, अब इस समय भाई इतनी बात हम पहुंच गई। ठीक है, अब हम क्या, 16 दिसंबर की बात आ गई थी। 16 दिसंबर क्या हुआ था? आत्मसमर्पण कर दिया। और उस समय अमेरिका तो पूरी तरीके से उसकी नाक कटी चुकी थी। जो पाकिस्तान का जो लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी, कौन था? लेफ्टिनेंट जनरल जियाजी, इसने क्या है, आत्मसमर्पण कर दिया। और भारत के सामने और बांग्लादेश के सामने इसने पूरी तरह से आत्मसमर्पण करके और बांग्लादेश यानी ढाका को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। और भाई साहब कब? 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश पूरी तरीका से स्वतंत्र हो गया। ठीक, ये तो हमने बात करी अब मौखिक में। अब हम इसमें बात कर लेते हैं लिखित में। बांग्लादेश में लोकतंत्र कैसे आया? वर्ष 1947 और 1941 तक पाकिस्तान का अंग था, यानी बांग्लादेश जो था वो पाकिस्तान का अंग था। पूर्वी पाकिस्तान तो मैंने आपको बता ही दिया अभी। अंग्रेजी राज के समय बंगाल और असम के विभाजित हिस्सों में पूर्वी पाकिस्तान का ये क्षेत्र था। यानी क्या था? बंगाल के क्षेत्र से कटकर हुआ था, बंगाल और असम का ये क्षेत्र कटकर हुआ था अलग। ठीक है, विभाजित हुआ, और ये पूर्वी पाकिस्तान था। ठीक है, इस क्षेत्र के लोग पश्चिमी पाकिस्तान के दबदबे में रहते थे। और ठीक है, और अपने ऊपर क्या थे, उर्दू को लादने का विरोध ये करते थे, खिलाफ थे। जो बांग्लादेश में जो लोग थे वो कहते थे हम बंगाली भाषा को ही अपनाएंगे, हम पर उर्दू भाषा जबरन ना थोपी जाए, ये भी कारण था। ठीक है, और पाकिस्तान के निर्माण के तुरंत बाद ही यहाँ के लोगों ने बंगाली संस्कृति और भाषा के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार के खिलाफ विरोध जताना शुरू कर दिया था। ठीक है, विरोध जताना शुरू कर दिया भाई। इस क्षेत्र की जनता ने प्रशासन में नियोजित प्रतिनिधि तथा राजनीतिक समुचित हिस्सेदारी की मांग उठाई थी। उसने कहा यहाँ पर क्या दुष्कर्म हो रहा है और जो राजनीति जो चल रही है वो बहुत बुरी खराब चल रही है, हम इसके खिलाफ हैं, हमें क्या है, हमारी मांगों को पूरा कीजिए, हम पर उर्दू नहीं थोपिए, हमारी संस्कृति को नहीं खत्म कीजिए। ठीक है, और क्या हुआ? अब पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ जन संघर्ष का नेतृत्व शेख मुजीबुर रहमान ने स्टार्ट कर दिया। इनके द्वारा ही क्या है, शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा ही मैंने तुम्हें बताया लड़ाई छिड़ी थी, और इनके द्वारा ही स्वतंत्रता संग्राम एक तरीका का बांग्लादेश के लिए चला था। और उन्होंने पूर्वी क्षेत्र के लिए सुई सत्ता की मांग, यानी क्या है, अब हम अलग देश की मांग उन्होंने कर दी। शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व वाली अवामी लीग, इनकी पार्टी कौन सी है? अवामी लीग 1970 के चुनावों में पूर्वी पाकिस्तान की सारी सीटों पर, यानी पूरी सीटों पर विजय इसको प्राप्त हो गई। अवामी लीग को संपूर्ण पाकिस्तान के लिए ठीक है प्रस्ताव जन संविधान सभा में बहुमत हासिल हो गया। संविधान सभा में तो उनको बहुमत हासिल हो गया, लेकिन सरकार पर पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं का दबदबा था, मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, पश्चिमी पाकिस्तान का नेताओं का दबदबा था भाई, और सरकार ने इस सभा को आहूत करने का इसको क्या इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम आपको क्या है, मैंने आपको बताया था इनको शपथ नहीं दिलवाई गई थी। ठीक है, और उन्होंने जो सभा आयोजित की थी उनमें ये इन्होंने कहा
जो पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं ने क्या हिस्सा नहीं लिया। शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, शेख मुजीबुर रहमान को कब गिरफ्तार कर लिया गया था? किसको? 25 मार्च को इन्होंने क्या है, शेख मुजीबुर रहमान को क्या कर लिया था? 25 मार्च 1971 को 1971 को क्या है, शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक। जनरल याही खान क्या है? जनरल याही खान और के सैनिक शासन में पाकिस्तान में सेना ने बंगाली जनता के आंदोलन को कुचलने के लिए कोशिश की। अभी क्या बहुत बुरा, जैसे ही मैंने आपको बताया था कि शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार करने के बाद एक ये समझ लो नरसंहार हुआ था वहाँ पर। 30 लाख महिलाओं यानी 30 लाख लोगों को सरेआम काटा गया था और 4 लाख महिलाओं के साथ क्या है, बहुत बुरा बलात्कार हुआ था। ठीक है, हजारों पाकिस्तानी सेना के हाथों मारे गए, हजारों दिए मगर 30 लाख लोग मारे गए थे। वो 30 लाख लोगों को सरेआम काट दिया गया था पूरी पाकिस्तान में। और बड़ी संख्या में लोग भारत में पलायन आ गए थे। 10 लाख लोग, कितने? 10 लाख लोगों ने पलायन किया था पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान से, पूरी पाकिस्तान से भारत में। और भारत के सामने इन शरणार्थियों को संभालने की समस्या आन खड़ी हुई। भारत की सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को आज़ादी की मांग का समर्थन किया। अब भारत ने क्या कहा कि अब क्या बांग्लादेश को आज़ाद कराएंगे, और इंदिरा गांधी ने ठान ली और उन्होंने वित्तीय सैन्य सहायता दी। क्या उन्होंने वित्तीय सैन्य सहायता यानी आर्थिक सहायता भी दी और क्या है, सैनिक सहायता भी दी। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप 1971 और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया था। ठीक है, युद्ध की समाप्ति पूरी पाकिस्तान में सेना की आत्मसमर्पण के साथ हुई थी। कब हुई थी? 16 दिसंबर 1947 को आत्मसमर्पण इसने कर दिया था। एक स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश का निर्माण हुआ। ठीक है, कब हुआ था? 16 दिसंबर। आपसे अगर पूछा जाए 16 दिसंबर 1971 के दिन क्या है, पाकिस्तान की नींव, वो पूरी पाकिस्तान की नींव यानी बांग्लादेश की नींव रखी गई थी। ठीक है, बांग्लादेश ने अपने संविधान बनाकर उसमें अपने एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और समाजवादी देश घोषित किया। ठीक है, बहरहाल 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने भारत वो संविधान में संशोधन कराया और संसदीय प्रणाली की जगह अध्यक्ष शासन प्रणाली को मान्यता मिली। अब क्या यहाँ पर अध्यक्ष शासन प्रणाली को मान्यता यहाँ पर मिली। और शेख मुजीब ने अपनी पार्टी अवामी लीग को छोड़कर सभी पार्टियों को समाप्त कर दिया और इससे तनाव और संघर्ष की स्थिति पैदा हुई। ठीक है, अब क्या था, शेख मुजीबुर रहमान ने अपनी चाल यहाँ पर स्टार्ट कर दी और इसने जो भी अन्य जो पार्टी थी उन्होंने क्या है, खत्म कर दी। और इस तनाव और संघर्ष पैदा हुआ। इससे क्या तनाव और संघर्ष पैदा हो गया भाई, क्यों आप क्यों कर रहे हो इसको। और 1975 के अगस्त में सेना ने उनको खिलाफ बगावत कर दी। सेना ने क्या बगावत स्टार्ट कर दी और ये नाटकीय और त्रासदी घटनाक्रम में शेख मुजीब सेना के हाथों मारे गए। यानी शेख जो थे, जो किसके, शेख मुजीबुर जो रहमान थे, वो किसके हाथों मारे गए, सेना के हाथों मारे गए। और नए सैनिक शासक जियाउर रहमान ने अपनी बांग्लादेशी नेशनल पार्टी बनाई। यानी ये सैनिक शासन था, जनरल था, इसने अपनी ही पार्टी बनाई, नेशनल पार्टी। ठीक है, और 1979 में चुनाव में विजयी हुए और इनकी भी हत्या कर दी गई। ठीक है, जियाउर रहमान की क्या है, हत्या कर दी गई और लेफ्टिनेंट जनरल HM इरशाद के नेतृत्व में बांग्लादेश में एक नई सैनिक शासन की बागडोर संभाल ली। यानी सैनिक शासन ज़्यादा रहा है यहाँ पर, लेकिन बांग्लादेश की जनता जल्द ही लोकतंत्र के समर्थन में उठ खड़ी हुई और आंदोलन में छात्रों को आगे चल रहे थे। इस आंदोलन में क्या है, छात्र आंदोलन क्या है, छात्र ज़्यादा आंदोलन कर रहे थे और आगे चल रहे थे। ठीक है, और ठीक है, बाध्य होकर जनरल इरशाद ने एक हद तक राजनीतिक गतिविधियों को छूट दी। इसके बाद समय में जनरल ने 5 सालों के लिए राष्ट्रपति निर्वाचित कर लिया, यानी खुद को क्या है, निर्वाचित कर लिया 5 सालों के लिए। और जनता के व्यापक विरोध के आगे झुकते हुए लेफ्टिनेंट जनरल इरशाद को राष्ट्रपति का पद 1990 में छोड़ना पड़ा। ठीक है, 1991 में चुनाव हुए और इसके बाद से बांग्लादेश में बहुदलीय चुनावों पर आधारित प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र कायम है। और आज वर्तमान में कौन है, शेख हसीना यहाँ की क्या है, प्रधानमंत्री हैं। और हमारे भारत और बांग्लादेश के घनिष्ठ संबंध हैं, बढ़िया संबंध हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ तो विवाद होते रहते हैं, मगर अभी
मोदी जी और शेख हसीना की जो मुलाकात हुई थी, मोदी जी खुद एयरपोर्ट गए थे उनको रिसीव करने। ठीक है, तो आज जो बांग्लादेश से हमारे क्या अच्छे संबंध हैं। ठीक है, आप आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध में कैसे क्या हुआ और किसने समर्पण किया और हमको कितनी कामयाबी मिली और बांग्लादेश कैसे स्वतंत्र हुआ। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आप अपनी नया साल अच्छे से बनाएं और मेरे को आप प्यार दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।